नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। आज जब मैं शो की शुरुआत करने जा रहा था तो बहुत देर तक मैंने एक बात सोची कि क्या शो की शुरुआत जय श्री राम के उद्घोष से की जा सकती है कि नहीं, क्योंकि मुझे यह डर था कि कहीं मैंने ऐसा किया तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भूषण रामकृष्ण गवई जी, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। क्योंकि कम से कम अगर आप उनकी कोर्ट में हिंदू धर्म और उसकी संस्कृति का मुद्दा लेकर जाएंगे तो शायद उन्हें बुरा लग सकता है। जिस तरह की टिप्पणी एक व्यक्ति जो अपने मौलिक अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा, उसकी संस्कृति की रक्षा, जो 6 में से 2 मौलिक अधिकार हैं, उनकी संरक्षण के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में जाता है, जो प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, तो गवाई साहब को बुरा लग जाता है। मुझे निशिकांत दुबे की एक बात याद आती है जिसमें वो ये कहते हैं कि जो ये न्याय व्यवस्था है, जो जुडिशियल सिस्टम है और खासकर जो सुप्रीम कोर्ट है, जिस तरीके से वो काम कर रहा है, वो दिन दूर नहीं जब धर्म के नाम पर देश में आग लगेगी और उसकी जिम्मेदार ये कोर्ट होंगे। कुछ वैसा ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच में उनकी कोर्ट में दिखाई दिया। एक व्यक्ति हैं राकेश दलाल, वो एक केस लेकर, एक पीआईएल लेकर कोर्ट के अंदर जाते हैं, पीआईएल फाइल करते हैं। कोई भी फाइल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, स्पेशल प्रोविजन है। कोई व्यक्ति जाए, उसे लगता है पब्लिक इंटरेस्ट में कोई बात है तो पीएल फाइल कर सकता है। खजुराहो में एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है। आपने देखा होगा खजुराहो की बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी मूर्तियां दीवारों पे उकेरी गई हैं, कलाकृति का अद्भुत नमूना है। तो वहां पर एक जवारी टेम्पल है, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा हो सकता है कि जवारी टेम्पल है, वहां पर मंदिर है, और विष्णु जी की एक भव्य 7 फीट की प्रतिमा है वहां पर। लेकिन जो मुगल आक्रांत आए हैं उसके दौरान जो उनका सिर है वो खंडित हो गया है, उस पर सर नहीं है। मूर्ति है, पूरी धड़ है, लेकिन ऊपर का हिस्सा नहीं है। तो जो पिटिशनर था उसने कहा कि आप एएसआई को ये डायरेक्शन दीजिए कि वो इस मूर्ति का रिस्टोरेशन करे, जो सर है उसे पूरा कर दीजिए, क्योंकि खंडित मूर्तियों की जो पूजा है वो हिंदू धर्म में नहीं की जाती और बहुत बेहतर भी नहीं लगता है कि भैया कोई मूर्ति खंडित हो, क्योंकि करोड़ों लोगों की या कहें अरबों लोगों की आस्था उन चीजों से जुड़ी हुई है। और यूनेस्को हेरिटेज साइट है, हजारों लाखों पर्यटक वहां आते हैं। वहां पर सिर्फ भारत के नहीं, पूरी दुनिया से पर्यटक आते हैं, और कोई फॉरेन पर्यटक आता है तो खासकर खजुराहो को तय करके आता है कि मेरी आइटनरी में होगा ही होगा। लेकिन दिक्कत एक है, एएसआई का कानून ये कहता है कि जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट आ जाता है, ये एएसआई के अधीन आता है, कि अगर एएसआई के अधीन कोई चीज आ गई है तो एएसआई उसमें तब्दीली नहीं कर सकती, बस वो जैसा है उसकी रखरखाव कर सकती है। ये कानून है। अब कोर्ट में ये व्यक्ति पहुंचा है तो चीफ जस्टिस साहब का जो तर्क बनता था वो ये कह सकते थे कि भैया हमारे जुरिस्डिक्शन का मामला नहीं है, कानून इस तरीके से कहता है और एएसआई इस मामले को देखेगी। या ये कह सकते थे कि एएसआई भी कुछ नहीं कर सकती, कानून ही ऐसा है, और पिटिशन को डिसमिस कर सकती थी या आगे बढ़ा सकती थी, या उसके ऊपर रिकमेंड, उसके लिए जो गवर्नमेंट है उससे कह सकती थी कि भाई कानून चेंज कर दिए, कुछ भी हो सकता था। इन नंबर ऑफ चीजें हैं तो सुप्रीम कोर्ट में हाथ में थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने वो रास्ता अपनाया जो कभी नहीं अपनाया जाना चाहिए था। वहां पर चीफ जस्टिस बीआर गवाई और साथ में अगस्टिन क्रिस्टीन मसी, 2 जजों की बेंच थी। दूसरे जज साहब कुछ नहीं बोले, लेकिन गवाई साहब बोले। गवाई साहब ने कहा, हमारे पास क्यों आए हो, भगवान के पास जाओ, उन्हीं से प्रेयर करो और वही कुछ करेंगे, हम क्या करेंगे। लॉर्ड विष्णु है, उनसे प्रेयर करो, वही करेंगे। साहब आपके नाम के अंदर रामकृष्ण है और आप उन्हीं के अवतार, राम और कृष्ण के ही अवतार हैं, विष्णु जी के अवतार हैं ये दोनों, आप उन्हीं का मखौल उड़ा रहे हैं। वो यहां नहीं रुके, उन्होंने कहा अगर उसकी पूजा नहीं करनी है तो उसी मंदिर परिसर में शिवलिंग लगी है, उनकी पूजा कर लो। मतलब अगर सवाल ये है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास मत आओ, भगवान से मांगो जो मांगना है। तो साहब आप बैठे क्यों हैं, आप क्यों बैठे हैं? अगर यही भगवान को ही कुछ करना है सब कुछ, तो जो न्याय के देवता होंगे हम उनके पास जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में क्यों आएंगे? कहीं फाइनेंशियल केस हो जाएगा तो लक्ष्मी जी के पास जाएंगे, कोर्ट में क्यों आएंगे? और अगर कहीं क्रिमिनल केस कोई चलना होगा तो यमराज के पास जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे? फिर आपके पास इसलिए आए क्योंकि आप कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोटेक्टर हैं। और किस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये एक तरीके से नॉर्मलाइजेशन है हिंदूफोबिया का इस समाज के अंदर। जिस चीज को आपको दूर करने के लिए जहां वहां बिठाया गया था, आप उस चीज को नॉर्मलाइज कर रहे हैं।
और हिंदुओं के साथ सेंचुरी ओल्ड जो परसिक्यूशन हुआ है, जो उसका रिकंसिलिएशन हो सकता था, आप उसके तमाम दरवाजे बंद कर रहे हैं, ये कहकर एक, क्योंकि वो जो मॉन्यूमेंट है ना, वो प्रतीक है कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ किस तरह की बर्बरता हुई थी, उसको प्रतीकात्मक है। हिंदू ने उस चीज की बात नहीं कही, वो ये नहीं कह रहा कि हमें किसी से बदला लेना है, कुछ करना, वो तो सीधा ये कह रहा है साहब इसका रिस्टोरेशन करा दीजिए, लेकिन आप नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं उस चीज का। और विडंबना देखिए, उस कोर्ट में हिंदू बैठे होंगे 99%, कोई लॉयर नहीं बोला उसके अंदर, जो भी कोई होगा, कोई व्यक्ति नहीं बोला, बराबर में बैठा हुआ जज भी नहीं बोला कि साहब आप बोल क्या रहे हैं। छोड़ दीजिए, कोर्ट के अंदर हिम्मत नहीं है, वकीलों के केस लगे होते हैं। बाहर कोई पॉलिटिशियन बोला क्या? क्योंकि उसे डर है कंटेम्प्ट लग जाएगा। कोई मेन स्ट्रीम मीडिया बोला क्या? उसे डर है कंटेम्प्ट लग जाएगा। कितने यूट्यूबरों ने इस पे बात की, 2 4 5 को छोड़ के कोई बात भी कर रहा है क्या? क्योंकि जिस तरीके से आपने सेक्युलरिज्म की चाशनी हमें चटाई है ना पिछले 70-80 सालों में, अब ये नॉर्मल लगने लगा है। भारत के टॉप मोस्ट संवैधानिक पदों में बैठा एक व्यक्ति देश की 80% जनता की भावना जिस चीज से जुड़ी हुई है, उसको किस तरीके से नॉर्मलाइज कर रहा है मजाक उड़ाकर। आप ये देखिए, क्या इजराइल में यहूदियों के लिए हो सकता है क्या? क्या मिडिल ईस्ट में मुसलमानों के लिए ये हो सकता है क्या? क्या अमेरिका में क्रिश्चियंस के लिए, इंग्लैंड में क्रिश्चियंस के लिए हो सकता है क्या? लेकिन हिंदुओं के लिए भारत में हो सकता है। और ये हिम्मत जस्टिस साहब की किसी दूसरे मजहब के लिए नहीं है। कारण है, उसका कारण यह है क्योंकि उनके पास स्ट्रीट वीटो है। हिंदू समाज के पास स्ट्रीट वीटो नहीं है। और मैं कहीं से भी किसी भी व्यक्ति को कोई भड़का नहीं रहा हूं, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि संवैधानिक तरीके से ही चीजें आगे बढ़नी चाहिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती दूसरे पक्ष के लिए बोलने में। मैं तो कह रहा हूं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हर एक के लिए हर चीज बोली जानी चाहिए, लेकिन उस स्ट्रीट वीटो की वजह से लोग शांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। और मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि कल साहब किसी बौद्ध का केस आपके केस कोर्ट में आता है, तो आप उसे कहेंगे, आप खुद को बुद्धिस्ट मानते हैं, आप कहेंगे मेरे पास क्यों आए हो, भगवान बुद्ध के पास जाओ? क्या किसी क्रिश्चियन को कह सकते हो मेरे पास क्यों आए हो, या मुसलमान को कह सकते हो मेरे पास क्यों आए हो, अल्लाह और जीसस के पास जाओ? आप नहीं कह सकते, नहीं है हिम्मत। ये वो लोग हैं जहां पर कन्हैया कुमार के साथ जो होता है उसको न्याय दिलाने में ये देरी कर देते हैं। उसकी कोई गलती नहीं थी, उसने सिर्फ एक महिला के लिए समर्थन जारी कर दिया था। उस कोर्ट में हमने वो देखा है। देखिए, हम इस कोर्ट से कुछ उम्मीद लगा रहे हैं, ये भी बेईमानी है। कारण है, जिस देश में 80-85% एक हिंदू समाज रहता हो, उसका जो सबसे बड़े आराध्य देव है प्रभु श्री राम, उन्हें किस तरीके से सालों साल टेंट में रहना पड़ा, वो इस कोर्ट में हमने देखा है। और मेरा सवाल है इस कोर्ट से, अगर डेटी को ही तय करना है, अगर भगवान को ही सब कुछ करना है, तो सबरीमला में मंदिर में महिलाओं की एंट्री होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये आप क्यों तय कर रही हैं? वो डेटी तय करेगी। ये वो ट्रस्ट तय करेगा जो उस डेटी ने जिसे अधिकार दिया कि भैया ये मंदिर चलना चाहिए। तो सबरीमला में आप टांग क्यों उड़ाते हैं? शनि शिंगणापुर में आप टांग क्यों उड़ाते हैं? वहां तो फिर डेटी को फैसला करने दीजिए, भगवान देवी या जो भी आराध्य वहां बैठे हैं वो अपने आप तय करेंगे कि हमारा मंदिर कैसे चलना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, वहां हम बताएंगे। क्यों? क्योंकि हमने 4 किताब फालतू पढ़ी है, हमें ही सारा ज्ञान है, हम ही ब्रह्म है, हमें ही सब पता है, हम बताएंगे। और जहां आपको सिर्फ ये कह देना था कि एएसआई से बात कीजिए, या ये कानून है, बस 2 लाइन बोलनी थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना था। विष्णु जी से कहो, शिव जी से कहो, वहां आपको ये सब ज्ञान याद आ जाता है। उसके अलावा जिस तरीके से आपने पूरे के पूरे इतिहास में हिंदुओं के साथ जो हुआ, उसके जो रास्ते हैं रिकंसिलिएशन के, वो बंद किए हैं। और सवाल है, आपने विष्णु जी के ऊपर सवाल उठाया, कोई हिंदू नहीं बोलेगा, क्योंकि जिस तरीके से सेक्युलरिज्म आपने चिपका दिया ना उसके चारों तरफ, उसे लगता है कि ठीक है छोड़ो। क्या आप वक्फ के खिलाफ बोल पाए? क्या वक्फ जिस तरीके से कई 100 साल से तो हो गए कम से कम, जिस तरीके से भारत का सबसे बड़ा भूमाफिया बन के बैठा है, आपने क्या किया उसके लिए? जब सरकार उसमें कुछ बेहतर करती है, 2025 का कानून लाती है, तो आप क्या करते हैं? उसमें संशोधन कर देते हैं, ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी। वो सरकार का काम है, वो विधायिका का काम है, देश कैसे चलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना था कि वो किसी संविधान के किसी आर्टिकल का उल्लंघन तो नहीं है, इसके अलावा आपकी ताकत नहीं है। लेकिन आपको हर चीज में नेता बनना है। 370 लगेगा, हम तय करेंगे कि लगेगा नहीं लगेगा। वक्फ का कानून होगा, हम तय करेंगे कि होगा कि नहीं होगा। सब आप ही तय कर लेंगे। अब तक तो आप यही तय करते थे कि देश में कौन कौन से कानून बनेंगे, कौन से नहीं बनेंगे। आर्टिकल 142 का
इस्तेमाल कर कर। आपने तो राष्ट्रपति को नहीं छोड़ा, आपने गवर्नर को नहीं छेड़ा। अब आप ये भी तय करेंगे कि एक व्यक्ति की धार्मिक भावनाएं किस तरीके से चलनी चाहिए, उसके अंदर क्या चल रहा है, अब वो भी जज साहब तय करेंगे। और फिर यही जज साहब, यही गवाही साहब क्या कहते हैं, मैं तो बहुत गरीब परिवार से आया हूं, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो मैं झोपड़पट्टी से ना निकल पाता। वो ये बताना भूल जाते हैं जो उनके पिता हैं जीएस गवाई, राज्यसभा के मेंबर रहे, लोकसभा के मेंबर रहे, एमएलसी रहे, और एमएलसी काफी लंबे समय तक रहे। उनके भाई साहब पॉलिटिशियन हैं, उनके भाई साहब बड़े बिल्डर हैं, बिजनेसमैन हैं, सब कुछ है। अरे नहीं, मैं बहुत गरीब परिवार से आया हूं। कॉलेजियम से निकले हैं आप। इस सुप्रीम कोर्ट का, इस हाई कोर्ट का 99% जो जज है वो कॉलेजियम की देन है, काबिलियत की देन नहीं है। क्या है कॉलेजियम? कॉलेजियम इतना ही है ना कि जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपनी लॉ की डिग्री पूरी करो। 21-22 साल में एक लड़का डिग्री पूरी कर ले, उसके कनेक्शन बहुत अच्छे हों, 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस वकील के तौर पर, वकालत के तौर पर कर ले, अगर जुडिशरी का एग्जाम क्लियर कर ले तो सोने पे सुहागा, और आपके कनेक्शन अच्छे हों, बस आपको कॉलेजियम में एंट्री मिलती चली जाएगी। आप जितनी जल्दी लॉ का एग्जाम पास करेंगे उतनी संभावना है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे। क्योंकि इससे 1 या 2 पहले जो चीफ जस्टिस बने हैं, रहे हैं, उनके बेटे ने 21 या 22 साल में एलएलबी की डिग्री हासिल कर ली है, और कहा ही जा रहा है कि अगर उसकी ट्रेजेक्टरी सही रही तो वो भी अगला सीजीआई होगा। ये स्थिति है कॉलेजियम सिस्टम की। अगर ये बना रहा तो कॉलेजियम सिस्टम की देन है ये सब जज। और फिर ये बात करते हैं कि हमें हर चीज का ज्ञान है। और मेरा सवाल ये है, क्या गवाई साहब ने जो ये कहा, देखिए मेरे सारे सवाल हैं, मैं किसी पे एक्विजिशन नहीं लगा रहा, सीधा पूछ रहा हूं, क्या ये हेट स्पीच में नहीं आना चाहिए? इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जहां जहां भी हेट स्पीच का मामला हो, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका संज्ञान ले। शुरुआत हुई थी तमिलनाडु से, जब वो स्टालिन का बेटा कुछ 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 कह रहा था कि अगर स्टेट संज्ञान नहीं लेती है तो स्टेट पे ऊपर फिर उसके ऊपर बिल फाड़ा जाएगा। तो मेरा सवाल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और स्टेट गवर्नमेंट से, जहां बैठ के उन्होंने बयान दिया, क्या ये हेट स्पीच में आएगा कि नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो क्यों आएगा, क्यों नहीं आएगा? भैया हेट स्पीच के फिर अब आप पैरामीटर तय करो, और ये तय करो कि कौन हेट स्पीच देगा तो हेट स्पीच मानी जाएगी। ये कहो कि भैया जुडिशरी वाले देंगे तो नहीं मानी जाएगी, इस पार्टी का नेता देगा तो नहीं मानी जाएगी, ये कैबिनेट, ये सेक्रेटरी लेवल से ऊपर का व्यक्ति देगा तो नहीं मानी जाएगी, ये कांग्रेस इकोसिस्टम से निकले हुए जितने पद्म अवार्डी हैं ये देंगे तो नहीं मानी जाएगी, या पर्टिकुलर धर्म का होगा तो नहीं मानी जाएगी। ये सब तय करो फिर। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा कि भैया आप कुछ भी कहेंगे और निकल जाएंगे। दिक्कत क्या है ना, घरों में से करोड़ों निकल जाते हैं, वहां एफआईआर दर्ज नहीं हो पाती, यहां तो मुंह से बयान ही निकला है, और वो भी ऐसे समाज के लिए जिसे आदत पड़ गई है, जिसे एक्लेमेटाइज कर दिया है ये सब सुनने के लिए। तो अब तो भैया ऐसे ही सुनते रहिए, ऐसे ही अपनी पिटीशन लेके जाइए, और जज साहब ऐसा ही कहेंगे और आपको बाहर कर देंगे। भैया कश्मीरी पंडित अब तक न्याय मांग रहे हैं, दिल्ली के सिख न्याय मांग रहे हैं, कन्हैया कुमार न्याय मांग रहा है, नुपुर शर्मा न्याय मांग रही है, सबरीमला के डिवोटी न्याय मांग रहे हैं, बहुत सारे केस हैं, वफ की मार झेलने वाले लोग न्याय मांग रहे हैं। लेकिन न्याय मिलेगा तो उन लोगों को, क्या भरतनाट्यम देख रहा है चीफ जस्टिस, एक पिटीशन आती है कि भैया जमानत मिल जाए, और संडे की शाम को जमानत मिल जाती है, सैटरडे संडे की शाम को जमानत उन्हें मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी। देखिए मेरा सवाल किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर नहीं है, मेरा सवाल पूरे सिस्टम में है कि किस तरीके से सिस्टम को गुथा और बुना गया है। और अगर इसी तरीके से काम चलता रहा, अंग्रेजों ने क्या कहा था, इस देश पर अगर राज करना है तो यहाँ की न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था को खराब कर दो। अगर किसी दिन न्याय व्यवस्था से विश्वास पब्लिक का उठ जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे लोग, जो कोई भी है, जो पावर विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं, उन्हें अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा, वरना तब तक ऐसे ही दिक्कतें आती रहेंगी, ऐसे ही राकेश नाम के व्यक्तियों को परेशानी होती रहेगी। बहुत सारे हैं, मैं क्या क्या किस किस का क्या क्या नाम लूं। और एक आम जनमानस, एक आम जीवन में न्यायालय में क्या क्या भुगतता है, क्या क्या झेलता है, वो सब ने देखा है। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसके ऊपर ना आन पड़े। इसलिए जो भी
कहा गया है। देखिए गवई साहब ने एक बात कही, मैं इसे सम अप करके इसे खत्म करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने कहा विष्णु जी से कहो जाकर, वो करेंगे। अहिल्याबाई होलकर से कहा था कि अपने भगवान को करो जाकर। अहिल्याबाई होलकर ने किस तरीके से मंदिरों का निर्माण किया और संरक्षण किया, सबने देखा। कहते थे ना, राम जी कहां हैं? टेंट में बैठे हैं, क्या कर लेंगे? राम जी का भव्य मंदिर है। और यह पहली बार है जब किसी इब्राहिमिक रिलीजन से किसी नॉन इब्राहिमिक रिलीजन ने अपनी जमीन छीनकर अपनी प्राइड को रिस्टोर किया है। ये वो समाज है जो हजारों साल से खड़ा है। जिस दिन अपने विष्णु जी से वो मांग करेगा और विष्णु अगर वो आ गए और वो विष्णु जी उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने लगे, तो साहब फिर ये देश अब उसी हिसाब से चलेगा। और अगर विष्णु से ही हमें सब मांगना है तो कर दो ना भारत को हिंदू राष्ट्र की घोषित। हिंदू राष्ट्र है, अब हिंदू अपने देवी देवताओं से ही मांगेगा। ये सवाल करने वालों में अगर इतनी हिम्मत है, ये करके दिखा दे, तो भैया हिंदू अपने विष्णु, अपने राम, अपने कृष्ण, अपने शिव, अपनी मां देवी से सब कुछ मांग लेगा। अगर आपको ये वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और जहां सब बोलने से डरते हैं, वहां हम बोलेंगे, ये सुनिश्चित है इस चैनल के ऊपर। जय हिंद, जय भारत।